हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ अपनी एनिवर्सरी का व्लॉग शेयर करूंगी। देखते हैं मैंने अपनी एनिवर्सरी पर क्या क्या किया है। सबसे पहले तो रात को 12 बजे ही मुझे सरप्राइज मिल गया, मेरे हस्बैंड ने दिया। ये देखिए इतनी सारी चॉकलेट्स लेकर आए और मेरे लिए लेकर आई ये ब्यूटीफुल सी साड़ी। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ये बहुत ही प्यारा कलर है इसका और ये नेट की है। फिर सुबह होते ही हम सबसे पहले गए मंदिर। कोई भी शुभ काम हो तो भगवान को याद करना नहीं भूलना चाहिए, तो हम भी आ गए मंदिर और यहाँ पर आकर करी हमने पूजा। ये मेरी दूसरी सालगिरह है। पहली वाली सालगिरह पर हमने घर पर कथा करवाई थी, इस बार हमने कथा नहीं करवाई है, हम आ गए मंदिर में पूजा करने। तो यहाँ पर हमारी शुरुआत हुई कुछ इस तरह से। पूजा करने के बाद हम घर आए और थोड़े बहुत घर के काम निपटाए। उसके बाद हमने डिनर तैयार करा। फिर रात को हमने केक कट करा फैमिली के साथ। ये हमारा फैमिली टाइम था जो कि हमने फैमिली के साथ स्पेंड करा। फैमिली के साथ टाइम बिताने के बाद हम निकल गए घूमने। इस बार जा रहे हैं हम ऋषिकेश। तो हमने करा ऑटो। सबसे पहले हम ऑटो से गए मेट्रो स्टेशन तक। ये देखिए अभी हम निकल चुके हैं, इस टाइम पर हम ऑटो में हैं और फिर हम पहुंच गए मेट्रो स्टेशन। शादी के जस्ट बाद हम गए थे गोवा, नॉर्थ गोवा गए थे हम। और उसके बाद फर्स्ट एनिवर्सरी पर हम गए थे नैनीताल। इस बार हमारी सेकेंड एनिवर्सरी है और हम जा रहे हैं ऋषिकेश। मेट्रो स्टेशन तो हम आ चुके हैं। अब देखते हैं कहाँ से मिलेगी मेट्रो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लगाया कार्ड और हमने करी एंट्री। तो यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर हम पहुंच चुके हैं और मेट्रो भी आ चुकी है। इतनी खास भीड़ नहीं है मेट्रो में, लेकिन इतनी भीड़ तो है कि यहाँ पर बैठने के लिए सीटें अवेलेबल नहीं है। थोड़ी देर के बाद हमें सीट मिल गई थी, वैसे काफी लंबा सफर था। और फिर उसके बाद हमने मेट्रो से एग्जिट करी, फिर हम बैठ गए बस में। इस बार हम बस से जा रहे हैं। जब हम गोवा गए थे तो हम फ्लाइट से गए थे, फिर जब हम नैनीताल गए तो हम गए थे बाय ट्रेन। इस बार हम जा रहे हैं बस से। और ये देखिए हमारा रात का सफर जो है वो शुरू हो चुका है। हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और ये सुबह का टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं होटल ढूंढने। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जिसपे मैं चल रही हूँ अभी, ये है जानकी झूला। अभी तो ये झूला इतना ज्यादा सुनसान है और नीचे जो है गंगा जी बह रही हैं और इसकी कलकल की इतनी जोर की आवाज आ रही है कि मुझे वैसे ही डर लग रहा है बहुत ही ज्यादा। जैसे तैसे करके हमने झूले को क्रॉस करा और हम आ गए हैं परमार्थ आश्रम में। हमें लगा शायद यहाँ पर कोई रूम अवेलेबल होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये बहुत ही सुंदर आश्रम है, बहुत ही सुंदर आश्रम है ये। हमें यहाँ पर रूम तो नहीं मिला, लेकिन हमें यहाँ पर घूमकर बहुत ही अच्छा लगा। हमने लगभग आधा आश्रम घूमा और बहुत ही प्यारा है ये, आप देख सकते हैं वीडियो में। इसी आश्रम के ठीक सामने गंगा आरती भी होती है। यहाँ से जब आप खड़े होकर देखेंगे तो गंगा जी का बहुत ही प्यारा सा व्यू यहाँ से नजर आता है। ये देखिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर भोले जी की मूर्ति भी है। परमार्थ आश्रम में तो हमें रूम नहीं मिला, वहां पर अवेलेबल नहीं थे, तो हम आ गए दूसरे होटल में। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, रूम कुछ इस तरह का है। रूम वैसे अच्छा है और ये देखिए यहाँ पर वॉशरूम भी है। वॉशरूम भी काफी क्लीन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। काफी क्लीन है वॉशरूम। ये देखिए मैं आपको लाइट जलाकर दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, काफी ज्यादा क्लीन है वॉशरूम। गीजर भी लगा हुआ है इसमें, ठंड का टाइम है तो गर्म पानी की जरूरत भी है। इस रूम में किचन भी दिया हुआ है, मैं आपको किचन भी दिखा देती हूँ। अगर जैसे कुछ बनाने खाने का मन करे तो यहाँ पर वो भी अपना सामान लाकर हम बना सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर किचन अवेलेबल है। वैसे जरूरत के लिए हमें यहाँ पर सारी चीजें मिल गई हैं, इसी वजह से हमने इस रूम को डन कर दिया है। काफी अच्छा डिजाइन इन्होंने दिया हुआ है अपने रूम का। और यहाँ पर इसी तरह के काफी सारे रूम्स अवेलेबल हैं। इस रूम का मैं आपको चार्ज भी बता देती हूँ, इन्होंने हमें कितना चार्ज करा है इस रूम का। हमें करा है इन्होंने 700 पर डे। अब हम तैयार हो गए, निकल चुके हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गए गंगा तट पर और यहाँ पर बहुत ही प्यारा व्यू है, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। और जो गंगा जी हैं ये बहुत ही ज्यादा विशाल लगी मुझे तो यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चौड़ी है ये और इसका पानी भी बहता हुआ है। ऐसा नहीं है कि स्थिर पानी है, पानी बिल्कुल बहता हुआ है। अब हमने स्कूटी ली रेंट पर और हम निकल गए वाटरफॉल। तो यहाँ पर 2 वाटरफॉल हैं। एक पर हम गए थे जो बड़ा वाला है, एक छोटा भी है जो यहाँ का लोकल है, वहां हम नहीं गए। हम जा रहे हैं नीर वाटरफॉल। अगर आप इसके बारे में गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी इसकी फोटोज और वीडियोस मिल जाएंगी। हम पहुंच चुके हैं नीर वाटरफॉल और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चढ़ाई है। अभी ऊपर भी हम जा सकते थे, लेकिन इतनी ज्यादा चढ़ाई है कि हम आधे में ही थक गए, बहुत ज्यादा चढ़ाई है। तो यहाँ पर हम आधे में ही रुक गए और यहाँ पर ही हमें व्यू मिल गया है। अब हम वहां से वापस आ रहे हैं। बहुत लोग तो ऊपर तक भी गए थे, लेकिन हम ज्यादा ऊपर नहीं गए क्योंकि वापस भी आना है। वहां से आने के बाद हमने खाए रास्ते में छोले कुलचे। छोले कुलचे खाने के बाद हम पहुंचे बीटल्स आश्रम, यानी कि 84 कुटिया। ये सब घूमने के बाद हम अपने रूम में वापस चले गए, थोड़ा सा रेस्ट करा, फिर हम निकले शाम को गंगा आरती के लिए। तो यहाँ पर 6 बजे के बाद यहाँ पर गंगा आरती हो रही थी। हम पहुंच गए तट पर। गंगा आरती करने के बाद हमने खाया एक समोसा, बहुत ही टेस्टी समोसा था।
उसके बाद हम दोबारा से रात के टाइम आ गए गंगा तट पर। यहाँ पर बैठकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। रात हो चुकी थी, रात के 8 बज गए थे। फिर हम अपने रूम में वापस गए और यहाँ पर आकर हमने खाना ऑर्डर करा। खाना हमारा आ चुका था। खाने में हमने ऑर्डर करा था थाली, यानी कि फुल मील ऑर्डर करा था। उसके बाद एक करा था हाका नूडल, और मुझे इनका हाका नूडल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। और थाली में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको दिखाती हूँ हाका नूडल, और वाकई ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। इन्होंने नूडल्स में वेजिस भी काफ़ी सारी डाली हुई थी। ये देखिए कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं देखने में, और खाने में भी वाकई में बहुत ही टेस्टी थे। होटल वालों ने टेबल और कुर्सी भी दिया था कि अगर आपको अलग से बैठकर खाना है तो आप खा सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हमें जो है रजाई में बैठकर ही खाना ज़्यादा अच्छा लगा, तो हमने रजाई में ही बैठकर ही अपना पूरा खाना खत्म करा। मुझे सबसे ज़्यादा इनके हाका नूडल ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। इतने टेस्टी लगे कि उस दिन तो मेरा खाकर बहुत ज़्यादा पेट भर गया था, लेकिन दूसरे दिन मेरा खाने का दोबारा मन कर रहा था। अब मैं दिखाती हूँ इन्होंने अपनी थाली में क्या क्या दिया है। इन्होंने दी है 4 रोटियाँ, और रोटियों के बाद इन्होंने दिया है रायता, मिक्स वेज और पनीर की सब्जी दी है इन्होंने। तो ये है शाही पनीर। एक दी है इन्होंने मिक्स दाल, उसके बाद दिया है थोड़ा सा सलाद और अचार दिया है, और दिया है इन्होंने स्टीम राइस। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी थाली है इनकी, और इसका थाली का प्राइस जो था वो था 150 रुपये। 130 रुपये के इनके हाका नूडल थे, और काफ़ी रीजनेबल प्राइस है इनका। खाने का आप आराम से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। डिनर कंप्लीट करने के बाद हम सो गए, और जब सुबह हुई तो हमने थोड़ा सा इंतजार करा कि धूप निकल जाए, क्योंकि हमें नहानी थी गंगा, और इतना ज़्यादा बहता हुआ पानी था कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई आगे जाने की। आधा आधा पानी था, उसमें ही मैंने डुबकी लगा ली जैसे तैसे। और यहाँ देख सकते हैं कितनी विशाल गंगा जी हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए भी अलग से घाट बनाया हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं कपड़े। गंगा नहाने के बाद हम मिठाई की शॉप में पहुंचे, वहां पर हमने ली मिठाई, और फिर हम पहुंच गए मंदिर। हम आए हैं इस्कॉन टेम्पल। यहाँ आकर हमने दर्शन करे, प्रसाद चढ़ाया, और फिर हम निकल गए घर के लिए। आपको एनिवर्सरी का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।